हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है औरत। आज फिर वही किटकिट। रोज़ की ऐसी जिल्लत से तो भगवान तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। आखिर तेरे दर पे तो मेरे लिए कोई जगह होगी। इस तरह की बातें रचना रोज़ ही सोचती है। जब कभी उसके साथ घर परिवार का सदस्य कुछ कहते, वह किसी और दुनिया में चली जाती है। नितांत अकेली रोती रहेगी और अपने आप को कोसती रहेगी। उसके दुख में वह किसी को शामिल करना भी नहीं चाहती। वह सोचती है, यदि किसी को कुछ बता दिया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यही ना कि रचना की कोई वैल्यू नहीं करता। खैर, किसी तरह उसने अपनी आदतानुसार 5-6 घंटे भगवान की मूर्ति के पास बैठकर खुद को पति को कोसती रहती। थोड़ा मन शांत हुआ तो अपने कमरे में जाकर सो गई। भला आंखों में नींद भी कहाँ थी उसे। अपनी बीती जिंदगी याद आने लगी और वह अपने आप से ही बतियाने लगती है। जब माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ तो माँ के द्वारा ही बताया हुआ याद करती कि उसे कोई पसंद नहीं करता था। जब वह रोती थी तो कोई उसे पुचकारता नहीं था। थोड़ी बड़ी हुई, बस घर के एक कोने में बैठी रहती। कोई रोटी का टुकड़ा दे देता, उसे चबाती रहती। ये सब बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी। उसका जुर्म क्या है? लड़की होना। घर में सबने लड़के की कामना की और उसका आ जाना, इसमें उसकी क्या गलती थी? जब मुझे थोड़ी समझ आई तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ही अकेला पाया। मैं अंतर्मुखी बन गई। मैं अपने आप से बात करती और भगवान के चित्रों को देखकर उनसे बात करती। मेरी बहन हमेशा अपनी सहेलियों के बीच रहती और मैं उसके पीछे, किंतु वह पसंद नहीं करती थी मेरा इस तरह उसके पीछे आना। मेरी बहन को मेरी दादी, दादा, पिताजी, घर बस्ती परिवार के अन्य लोग सभी उसे पसंद करते, उसे प्यार से खाना खिलाते, उसका प्रत्येक कार्य करते और जब मैं कुछ कहती तो मुझे झिड़क कर दूर कर देते। बचपन से ही किसी के साथ अपनी बात कह पाऊँ इतनी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि जब कभी मैं बोलती मुझे चुप कर दिया जाता। धीरे धीरे मैं तरुण हुई, लेकिन मुझमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि मेरे प्रति माहौल जो नहीं बदला। मेरी पढ़ाई भी बस ठीक ठाक हुई। घर की जिम्मेदारी संभालती हुई, घर के छोटे छोटे काम करते हुए कब मैंने अपने ऊपर सभी काम की जिम्मेदारी ले ली पता ही नहीं चला। किंतु इस चीज़ से किसी को कोई अंतर ना पड़ा, ना पड़ने वाला था। लोग घर में ताने देने लगे कि बड़ी लड़की को कब तक घर में बिठा कर रखेंगे। तब घर वालों को सुधी हुई उन्होंने मेरी शादी करा दी। मैं भी सपने बुनने लगी कि चलो कम से कम अब मेरा पति मुझे समझेगा। स्वप्न तो शादी के बाद टूटा। ससुराल में भी मुझे किसी से बोलने की अनुमति नहीं थी, बस काम और बचा खुचा खाना। मेरे तथाकथित स्वामी, उन्हें मेरे से कोई सहानुभूति नहीं थी। बस मैं उनकी माँ को, परिवार के सदस्य को खुश रखूं तो मैं ठीक, वरना आगे क्या बताऊं। मेरे पति की माँ खुश होना जानती ही नहीं थी। जब देखो तो वह कमियां निकालने में जुटी रहती और मौका तलाशती कि कब अपने बेटे से मुझे पिटवाए। समय कब रुकता है, वह भी अपने गति से आगे बढ़ता जाता है। मैं भी माँ बनी, नन्हा मुन्ना मेरे जीवन में भी आया। उसके सहारे मैंने अपने दिन काटने शुरू किए। मेरे जीवन में बच्चे के कारण बाहर आई और मैं सुध-बुध खोकर उसको बड़ा करने में लग गई। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य की जो काम मैं ना कर पाई उसे मैं बेटे के जरिए करूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, किंतु मैं नहीं पढ़ पाई। उस ख्वाब को मैं बेटे के माध्यम से पूरा करना चाह रही थी और मैं कर भी रही थी। बेटा जवान हो गया। पति ने तो कभी मुझे सम्मान दिया नहीं, किंतु बेटे से ज़रूर मैं सम्मान पाने की आशा रखती थी। मेरा ये सपना तब टूटा जब मैंने अपने बेटे से कुछ पूछना चाह रही थी। मैं उसे बात करना चाह रही थी और उसका अनजान बनना मुझे अंदर तक तोड़ गया। किस पर भरोसा करें? जन्म देने वाले माता पिता पर, जीवन भर साथ निभाने वाले साथी पर, या अपनी कोख से पैदा की हुई औलाद पर? सच में किसी ने क्या खूब कहा, हाय औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी।